Today we are going to learn about fundamental theorem of arithmetics. This is the second part of a real number. Dear students, if you want to have a knowledge of fundamental theorem of arithmetic, first thing I'll tell you that your objective should be very much clear. What is your objective? Objective is you should know what do you mean by fundamental theorem of arithmetics. ये fundamental theorem of arithmetic होता क्या है, पहली चीज. दूसरी चीज आपने ये समझना है कि ये fundamental theorem of arithmetics कहाँ पे यूज होता है मैथमेटिक्स में, where it is used and how it is applied. So this is the second part that you should know. तो उसके पहले आपको बहुत बेसिक चीजें आपको समझनी चाहिए, और वो बेसिक चीजें क्या है वो अभी मैं बता रहा हूं. और आपको एक मैं बात बड़े पते की बात बता रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को समझना है, यू ट्राई टू डिवाइड दैट टॉपिक इन क्वेश्चंस. जैसे कि मैं इस टॉपिक में 8 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने के लिए बोलूंगा, और उस 8 के 8 क्वेश्चंस को आप अपने जहन में अगर आपकी आती है तो इसका मतलब वो वाला पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लियर है. तो आई एक्सप्लेन इन दैट वे. तो पहला क्वेश्चन आपको क्या है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो. आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स. अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता है तो जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट. आपको मैं आपकी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं. तो क्या है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं. कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. दैट मीन्स 1 और नंबर इटसेल्फ. एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव टेकन 2. 2 इज अ प्राइम नंबर, और 2 इज अ प्राइम नंबर, और इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 एंड 2. उसी तरीके से और टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, मैंने दूसरा प्राइम नंबर लिया, दैट इज 2 के बाद क्या आता है? 3. तो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, दैट इज 3 कैन बी रिटन एज 1 into 3. और कोई तरीका तो नहीं है लिखने का, तो बस यही इनके 2 फैक्टर्स होते हैं. उसके बाद 4 आता है, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो उसके बाद क्या आता है? 5. तो 5 क्या है? दैट इज 1 into 5. उसके बाद कौन नंबर आता है? 7. 1 into 7. उसके बाद 11. 1 into 11. उसके बाद और दैट इज 13, दैट इज 1 into 13. उसके बाद और कौन सा प्राइम नंबर आता है? दैट इज 17, दैट इज 1 into 17. उसके बाद दैट इज 19, 1 into 19. उसके बाद दैट इज 29, 1 into 29. तो बच्चे, सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, और अपने जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होता है. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर एंड इटसेल्फ. Am I clear to you? Now the next question. Please note down this. Okay. Now the second question that you are going to ask on your own, कि composite number क्या होता है. पहला तो आपने पढ़ लिया, तो दूसरा आपका क्वेश्चन जो है, what do you mean by composite number? तो composite number क्या होता है? The number which has more than 2 factors, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, are known as composite number. ऐसे नंबर्स को हम composite number है कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया? हमने देखा था कि 2 लिया था एज ए प्राइम नंबर, फिर 3 लिया, फिर 4 आया था. तो 4 is a composite number.
तो 4 को हम अगर फैक्टर करेंगे तो कैसे आएगा? 4 को फैक्टर दैट इज 2, फिर 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आ गया। तो यहां पे कितने सारे फैक्टर्स आ गए? दीज आर द फैक्टर्स। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 1. So these are the factors of 4. Once again I am taking one more example. Let us take, हमने 5 देखा था, तो 5 क्या था? प्राइम नंबर। अब let us take one number ahead, that is 6. But 6 is what? 6 is a composite number. So 6 is a composite number. Now let us factorize it. तो 2 से इसको डिवाइड किया 3 आ गया, अब 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो दैट मींस 6 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2 into 3 into 1। तो यहां पे कितने फैक्टर आ गए? 1, 2 and 3। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो दिस नंबर इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। एक और एग्जांपल हमने ले लिया है, दैट इज 8। 8 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया, वी गॉट एज 4। 4 को 2 से डिवाइड किया, वी गॉट एज 2, और फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, वी गॉट एज 1। तो इट मीन्स दैट 8 कैन बी रिटन, और इट कैन बी रिटन इन अ फैक्टर फॉर्म एज 2 into 2 into 2 into 1। यहां पे कितने फैक्टर्स आ गए? 1, 2, 3 और 4। तो मोर देन 2 हो गया ना, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ prime numbers. So this is the second question that you need to ask. These are the basic questions, but you need to understand this also. Okay, fine. Now let us take a composite number. Composite number, ये वाला साल ले लेते हैं। ये साल कौन सा है? 2020. It's a very happening years. बहुत सारे ऊपर जा रहा है, बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही है। तो लेट अस टेक 2020। नाउ 2020, नाउ 2020 को डिवाइड करते हैं 2 से। तो व्हाट आई गेट इट इज, इफ आई डिवाइड इट बाय 2, तो व्हाट वी गेट, दैट इज 1010। इसका आधा हो जाता है, दैट इज 1010। और इसको फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं, दैट इज विथ 2, तो व्हाट आई विल गेट, दैट इज 505। नाउ फर्दर इफ आई डिवाइड, किससे डिवाइड होगा? इट विल नॉट डिवाइड बाय 2, इट विल नॉट डिवाइड बाय 3, तो इट विल डिवाइड बाय 5। अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट एज 101। 101। तो बेसिकली दिस इज अ फैक्टर ऑफ 2020। Am I clear? Okay. Up till now, you have asked 2 questions from yourself. Now, you have to ask the third question. What is the third question? Is there any other way to factorize 220? क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है कि 220 को फैक्टराइज किया जा सके? Let us see. So we can express this, जैसे कि 220 को हमने लिया और पहले हम यहां पे 2 से डिवाइड किया था, अब we are dividing with 5। तो जब 5 से डिवाइड किया, we get a quotient as 404। Now 404 is किससे डिवाइड होगा? It will be divided by 2। तो when it is divided by 2, we get a quotient as 202, and 202 can be further divided by 2 and we get as 101। It means that ये हमारा साल है और साल को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो फैक्टर में क्या क्या आता है, दैट इज
202 को फैक्टर करते हो तो फैक्टर्स क्या होता है, दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 101। और बच्चे मैं बताऊं, ये जो फैक्टर्स आए हैं 101 और 101 हिंदू समाज में बहुत शुभ माना जाता है। तो बट लेट अस नाउ एनालाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स दैट आई हैव डन हियर एंड द फैक्टर्स, दैट मीन्स 220 का फैक्टर्स क्या हो गया, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 101। यहां पे दो है, यहां पर भी दो है, यहां पे 5 एक है, यहां पर भी 5 एक है, यहां पे 101 एक है और यहां पे 101 एक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी तरह से फैक्टराइज करो, the factorization will be in any order, but the numbers that are factors will be same. अब हम एक स्टेप और आगे पहुंच गए। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही कहता है कि जैसे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो सबसे छोटा सा ब्रिक होता है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक, उसी तरह से कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स, दे आर मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स। तो this is called a fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic says that all the composite numbers are made up of prime numbers irrespective of their places. वो प्लेसेस डिफर हो सकती है, यहां पे 522101 आ गया और यहां पे क्या है 225101। देयर कैन बी चेंज इन देयर पोजीशन बट द फैक्टर्स विल बी रिमेन सेम। तो अब क्या है कि अब आ गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को अपने जहन में बैठाना। तो आप तीसरा क्वेश्चन पूछ लिए अपने आप से, अब चौथा क्वेश्चन पूछो, ठीक है? ओके फाइन, नाउ you have understood how the composite numbers are factorized, and you learned about the fundamental theorem of arithmetic. But sometimes it comes in exams. Define fundamental theorem of arithmetic, or what do you mean by fundamental theorem of arithmetic? So you need to have a set language in which I feel that it will be a proper way to write the things. तो आपको कैसे लिखना, what do you mean by fundamental theorem of arithmetic? How will you answer this? Fundamental theorem of arithmetic states, fundamental theorem of arithmetic state करता है, क्या state करता है, that every composite number can be expressed or factorized. वो या तो एक्सप्रेस कर सकता है या फैक्टराइज कर सकता है, कैसे, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता है, एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसका मतलब कि जो नंबर जैसे है वही नंबर आएगा, ठीक है? जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो नंबर सेम आएगा बट उनकी प्लेसिंग डिफरेंट हो सकती है, तो उसको कैसे लिखोगे आप, एक्सेप्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उनकी ऑर्डर चेंज हो सकती है। Am I clear to you? Write down, note this. अभी तक आपने क्या समझा बच्चे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 144 एंड 108. Find the HCF and LCM of 144 and 108. Am I clear? Now, how will you do this? Now, solution.
Solution is like this way. Now we have to do a solution. That means the factors of 144 and 108 are as follows. Basically, we have to do the factors, or we have to take out the factors by division method. That means 144 का factors क्या क्या आएगा? That is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. When you will take out the factors, so these are the factors those are going to come. Now, if you want to write in an exponential form में कैसे लिख सकते हैं? तो दो यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3 और 4. That means 2 raised to the power 4. और उसी तरीके से अगर हमें 3 को लिखना तो 3 यहाँ पे कितना है? 1, 2. That means 3 raised to the power 2. So this is you need to write in the exponential form. उसी तरीके से you have to take out the factors of 108. Now the factors of 108 is 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So these are the factors of 108. Now, if I want to write this in an exponential form, तो how will you write? तो यहाँ पे आपने गिनना है 2, 1, 2. तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 raised to the power 2. और यहाँ पे 3 कितना है? 1, 2 and 3. So that means it will be written as 3 raised to the power 3. Now we need to find out the HCF. तो HCF निकालने के लिए क्या तरीका होता है? जैसे कि HCF यहाँ पे 2 is a common. इन दोनों में जो नंबर है वो कॉमन क्या है? That is 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 2. तो इसमें बच्चों हम क्या लेते हैं? जिसका लोएस्ट पावर होता है वो लेते हैं. तो इसमें 2 raised to the power 4 है और 2 raised to the power 2 है. तो इसमें लोएस्ट पावर किसका है? That is 2 raised to the power 2. और फिर यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 raised to the power 2 and 3 raised to the power 3, इन दोनों का बेसिस सेम है. तो एक बेसिस जब सेम होता है तो यू नीड टू चूज द लोएस्ट पावर. तो लोएस्ट पावर क्या है? दैट इज 3 raised to the power 2. Now, if you simplify this, 2 raised to the power 2 gives 4 and 3 raised to the power 2 gives you 9, which is equal to 36. That means LCM of the two number is 36. In a similar way, if you want to take out the LCM, अब LCM में क्या है? इन दोनों का कॉमन बेस आप देखो. कॉमन बेस क्या है? 2 है. अब इसमें सीधा उल्टा लेंगे तो हाईएस्ट पावर देखेंगे कि हाँ हाईएस्ट पावर क्या है. तो 2 raised to the power 4 और 2 raised to the power 2. तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 raised to the power 4. तो यहां पर 2 raised to the power 4 लिख दिया हमने. अब इसमें बेसिस में 3 है. तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 raised to the power 2 है और 3 raised to the power 3 है. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 3 raised to the power 3 है. तो ये चीजें आ गई. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 raised to the power 4 को तो इट विल कम एज 16 एंड 3 raised to the power 3 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 27 आएगा. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 432. सो एलसीएम इज 432. बच्चे एक बात ध्यान में रखना, इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में आता है यार इसमें एचसीएफ लगेगा या एलसीएम लगेगा. मैं एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं. ये ट्रिक क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे दो नंबर्स का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ये दो नंबर से कम आएगा तो वो एचसीएफ होगा, और अगर ये दो नंबर से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वहां पे आप सीधा एलसीएम लगा दो. कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते समय आपकी एनालिटिकल ब्रेन काम करेगा कि हाँ वो दो नंबर से ज्यादा आना है या वो दो नंबर से कम आना है. तो यू नीड टू अप्लाई दैट.
Am I clear? Just write it down. Now, there are 8 questions, and you have already learned 6 questions. Now, this is the 7th question that you should be able to answer it. And sometime I would be asking the question also. So, 7th question is how to find HCF of two numbers. आपके जहन में बैठ जाना चाहिए. आंसर्स क्या होना चाहिए? HCF of two number is equal to product of terms containing least power. It should contain the least power. जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बताया, of common prime factors of the two numbers. तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए कि अगर आपने HCF निकालनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए. फिर उसी तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर LCM निकालना है तो क्या करना होगा. तो क्वेश्चन कैसे लिखोगे? हाउ टू फाइंड LCM ऑफ टू नंबर्स. How to find out LCM of two numbers? तो आप अपने आप को जवाब कैसे दोगे? LCM of two number is equal to the product of terms. It is the product of term containing greatest power. That means अगर दो बेसिस सेम है तो उसमें से जो greatest power होगा उसको of all the prime फैक्टर्स और बाकी के जो छूटे हुए फैक्टर्स है तो वो सबसे बड़े हो जाएंगे, तो उनको भी इंक्लूड करना है. दैट इज वही कह रहा है, ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स. तो दिस इज टू बी केप्ट इन योर माइंड. ठीक है, जस्ट नोट डाउन दिस. ओके स्टूडेंट्स, one thing that you are supposed to note here. What you are going to note? If there are two positive integers, अगर दो positive integers है और उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? That is A and B. उसको हमने A और B मान लिया, and their HCF and LCM of two number is also been given to you, और उसके HCF और LCM भी दिया हुआ है. तो बच्चों, इन चारों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है. नाउ व्हाट इज दैट? दैट मींस A into B. That means the two numbers A into B is equal to, that is LCM of A and B into HCF of A and B. बेसिकली मैथमेटिक्स कोई बड़ी चीजें नहीं होती है, बस आपको समझना चाहिए. जैसे कि यहां पे चार क्वांटिटीज है. क्या क्या क्वांटिटीज है? ए, बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. क्वेश्चन कैसे आपको दिया रहता है कि आपको 3 क्वांटिटीज आपने दिया होता है, इसमें से एक क्वांटिटी आपने निकालनी है. तो ये चीजें हैं. अगर आपने ए और बी दे दिया है, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ को निकालना है, तो नाउ दिस इज इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो ये इसके नीचे आ जाता है एंड यू कैन फाइंड आउट द एचसीएफ. लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के बाद आपकी पूरी की पूरी जो थॉट है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, वो पूरा हो जाएगा. नाउ बेस्ड ऑन दैट रिलेशन I have given a question to you. What is the question? Given the LCM of 144 and 108 is 36. That means LCM has been
given to you. Find the HCF of 144 and 108. You need to find out the HCF of these two numbers. Am I clear to you? Now, solution. Let us take A is equal to 144 and B is equal to 108. Am I clear to you? Now, you know that A into B is equal to, that is HCF of A and B into LCM of A into B. Am I clear? That is, this was a relation that you have learned up till now. Now, what you are being asked HCF. Now, this is in the multiplication form. You bring this towards this side. So, how it will become? A into B is equal to, that is HCF of A and B upon, that is LCM of A and B. So basically this is the backbone of the question. Now what is A? That is 144 into, what is B? 108 upon, now LCM of A and B has been given to you as 36. So this is 36 is equal to, that is HCF of A and B. Now this can be cut as 6 and this as 80 and this is as 24. So 24 into 80, which is 432, is equal to HCF of A and B. So this is how you are supposed to find out the answer. Am I clear to you? Just note down.